हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे हम मोटिवेट कैसे होंगे। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो हमारे अपने हैं वे लोग कम से कम मोटिवेट करें और शेयर करें ताकि हम और अच्छा करने की कोशिश करें। आज हम आपको क्वेश्चन टैग के सीरीज में मैं अगला वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को कैसे हम क्वेश्चन टैग में बनाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब की समस्या होती है, यही कारण है कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है हिंदी के साथ, ताकि बोलने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले चर्चा कर ले हम लोग सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अफर्मेटिव वाक्य हो, सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव हो तो हम डोंट या डजंट का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। अगर नेगेटिव हो तो हम डू या डज का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। पहले देख लेते हैं एक दो सेंटेंसेस को। अब बात यहां ये हो जाती है कि डोंट कहां लगाएंगे, डजंट कहां लगाएंगे। नेगेटिव वाली बात यह है कि यहाँ अफर्मेटिव हो तो उधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव हो तो उधर अफर्मेटिव। लेकिन डू और डज कहां लगेगा, तो डू और डज वहां लगेगा जब देखेंगे क्रिया V5 हो तो क्या लगाएंगे, डज, और क्रिया V1 हो तो क्या लगाएंगे, उसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। पहले देख लीजिए, जैसे आई प्ले क्रिकेट, अब इसमें कहा जाए क्वेश्चन टैग भरिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे प्ले क्या है, प्ले V1 है, और V1 के लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ का क्या कर दिए, डू लिख दिए। लेकिन ये भी देखेंगे कि ये वाक्य अफर्मेटिव है कि नहीं, यानी अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव लगाना इधर जरूरी होगा। तो वाक्य अफर्मेटिव है यानी इसमें कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नोट लगा देंगे, DON', और जो यहाँ सब्जेक्ट है वही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता सी लाइक्स प्लेइंग, ठीक है, सी लाइक्स प्लेइंग। अब कहा जाए इसमें बढ़िए क्वेश्चन टैग भरिए, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो उधर नेगेटिव नहीं होगा। लाइक्स चूंकि V5 है तो इधर क्या कर देंगे, डज का प्रयोग कर देंगे, डज, और इसमें कहीं नेगेटिव नहीं है इसलिए क्या कर देंगे, इसमें नॉट लगा देंगे। और यहाँ सब्जेक्ट जो सी है इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे सी और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी क्या आपने देखा कि अगर V1 हो तो हम क्या करेंगे, डोंट का प्रयोग कर देंगे, अगर V5 हो तो डजंट का प्रयोग कर देंगे। अगर पहले से नेगेटिव हो जाए, मतलब पहले से नेगेटिव हो, जैसे अगर होता आई डोंट प्ले क्रिकेट, तो पहले से नेगेटिव तो है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है डू, इसको यहां लिख देते हैं, क्या हो जाता है, डू, और सब्जेक्ट आई है तो क्या लिख देंगे, आई, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई, ठीक है। अगर होता सी डजंट लाइक प्लेइंग, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें नेगेटिव लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब डज है, तो नेगेटिव इधर है तो उधर तो नेगेटिव होगा नहीं, तो इस डज को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डज, और यहाँ पे जो सी सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे डज सी, यानी क्वेश्चन मार्क तो निश्चित रूप से देंगे। इधर अफर्मेटिव हो तो उधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव हो तो उधर अफर्मेटिव। अब दिक्कत क्या है कि देखिए यहाँ पे प्ले है, लाइक्स है, यानी कोई भी क्रिया हो सकता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और उधर जब भी हम लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये समस्या हो जाती है। तो जहां पे V1 रहेगा उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डू, और जहां पे V5 रहेगा वहां पे क्या लगाते हैं, डज, और उधर नॉट इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि इधर नॉट नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, V1 हो तो क्या लगाना है, डू, V5 हो तो क्या लगाना है, डज, और V2 हो तो क्या लगाना है, डिड।
डिड चूंकि हम किस में पढ़ेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब सबसे पहले इसकी हिंदी को देख लेते हैं। मान लिया जाए कि हिंदी में है वह गाना गाता है ना, वह गाना गाता है तो रूट सेंटेंस हो गया, और न इसमें क्वेश्चन टाइप हो गया, ठीक है। वह गाना गाता है का मीनिंग क्या होगा, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है। अब चूंकि ये एस लगा हुआ है, इधर क्या हो जाएगा, डज, और इसमें निगेटिव नहीं है तो क्या कर देंगे, नॉट, डजंट, और ही का क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही सिंग्स अ सॉन्ग डजंट ही, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि वे लोग बात करते हैं ना, वे लोग बात करते हैं ना, तो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे, फिर क्या हो जाएगा, टॉक, दे टॉक, और चूंकि यहाँ पे टॉक जो है V1 है तो उधर क्या करेंगे, डू लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डू, और निगेटिव नहीं तो क्या हो जाएगा, डोंट दे, दे टॉक डोंट दे, वे लोग बात करते हैं ना, दे टॉक डोंट दे, ठीक है। अब देखिए अगर इसका निगेटिव कर दिया जाए, निगेटिव अगर कर देते हैं, जैसे सीता खाना नहीं बनाती है ना, सीता खाना नहीं बनाती है ना, तो पहले बनाएंगे सीता खाना नहीं बनाती, तो क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट, अलग अलग भी लिख सकते हैं, डज अलग और नॉट अलग लिख सकते हैं, सीता डज नॉट कुक फूड। अब चूंकि निगेटिव है तो उधर निगेटिव तो लगा नहीं सकते हैं, और इसके साथ जब भी निगेटिव लगाते हैं तो डज हेल्पिंग ग्रुप में आ जाता है, तो क्या होगा, डज नॉट है तो उधर डज कर देंगे, क्या हो जाएगा, सीधा डज। और आपको पता है कि क्वेश्चन टैग में कभी हम नाउन नहीं लिख सकते हैं, उधर हमेशा हम प्रोनाउन ही लिखेंगे, तो सीता के लिए उचित प्रोनाउन क्या हो सकता है, तो सी हो जाएगा, जैसे सीता डज नॉट कुक फूड डज सी। अगर होता कि वे लोग वे लोग झूठ नहीं बोलते है ना, वे लोग झूठ नहीं बोलते है ना, तब यहां देखना है वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं ना, तो पहले बनाएंगे वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे, फिर क्या होगा, हम डू नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट ऐसे भी लिख सकते हैं, दे डोंट या डू नॉट, झूठ बोलना का मीनिंग क्या होता है, टेल अ लाई। अब चूंकि नेगेटिव है तो उधर नेगेटिव नहीं जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, डू, वे लोग है तो क्या हो जाएगा, डू दे और क्वेश्चन मार्क, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं ना, दे डू नॉट टेल ए लाई डू दे, ठीक है। अब बात रही, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया, क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर V1 रहे तो क्या करेंगे, इधर डू का प्रयोग करेंगे, अगर V5 रहे तो क्या करेंगे, डज का प्रयोग कर देंगे। V2 वाली बात हम किए नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर इधर अफर्मेटिव रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो इसी डू को हम किस में बदल देते हैं, डोंट में बदल देते हैं। अगर निगेटिव रहे, है ना, डोंट और डजंट में भी कर सकते हैं, डजंट में भी कर सकते हैं। नेगेटिव रहे तो केवल डू या डज की चर्चा करेंगे। अब बात रही कि अगर V2 हो तो क्या करेंगे,
V2 हो तो क्या करेंगे, V2 हो तो क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर मान लिया जाए कि V2 हो, लेकिन V2 लगाने से पहले अगर वो अफर्मेटिव हो जाए, अफर्मेटिव हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे, डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। और निगेटिव हो तो क्या करेंगे, केवल डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं, सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो इसको पहले देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, यू वेंट टू स्कूल। अब कहे क्वेश्चन टैग भरिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग भरने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लेकिन मेन वर्ब V2 में है, तो V2 के लिए हम क्या लगाते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। और देखेंगे इधर कि नेगेटिव है कि नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो डिड के साथ नेगेटिव ही लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट का डिंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे यू लिख देंगे। लेकिन अगर पहले से कोई नेगेटिव हो, जैसे यू डिंट हो, या डिंट की जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो, है ना, तो यू डिंट या यू डिड नॉट। अब जैसे डिड नॉट या डिंट लगेगा, जो V2 होता है वो V1 बदल जाता है, क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब कैसे पता चले कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो डिड से पता चल जाता है। तो इधर नेगेटिव है तो हम सीधा वहां पे क्या लिख देंगे, सीधा डिड लिख देंगे, और जो सब्जेक्ट यू है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब अफर्मेटिव होगा तो इधर क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, हिंदी सेंटेंस लेते हैं। जैसे सिंपल पास्ट का भी हिंदी वाला बता देते हैं। जैसे वह पढ़ता था ना, तो ताथा तिथि भी क्या होता है, सिंपल पास्ट में आता है। वो पढ़ता था ना, तो वो पढ़ता था का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही रेड। स्पेलिंग तो रीड का ही होगा, लेकिन होगा ही रेड। फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट ही। आपके मन में एक सवाल आएगा कि रीड है तो इसको रेड कैसे माने, हम इसको रीड भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्यों मानेंगे, जैसे मान लीजिए कि ही अगर सिंपल प्रेजेंट में होता है रीड्स लिखा था ना, अगर एस नहीं लगा हुआ है इसको हम रेड ही पढ़ेंगे, ही रेड डिड नॉट ही। ठीक है, अगर होता कि वह नहीं पढ़ता था ना, वो नहीं पढ़ता था ना, या वो नहीं पढ़ा ना, ऐसा भी हो सकता था। वो ऐसा भी लिख सकते हैं, वह नहीं पढ़ा ना, दोनों को एक ही तरीके से बनाएंगे। क्या होगा, वो नहीं पढ़ता था या वो नहीं पढ़ा का मीनिंग हो जाएगा ही डिडंट रीड, और क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो क्या कर देंगे, डिड ही, डिड ही। ठीक है, आगे देखिए, मोहन खाना खाता था ना, मोहन खाना खाता था ना, तो पहले मोहन खाना खाता था क्या हो जाएगा, मोहन एट फूड, एट V2 होता है, मोहन एट फूड। अब चूंकि नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव जाएगा, एट V2 है तो डिड भी लगेगा, तो डिड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डिंट। अब मोहन के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर वही होता कि मोहन खाना नहीं खाता था ना, तो क्या होता, मोहन डिड नॉट ईट फूड, डिड ही। क्या होता, मोहन डिड नॉट ईट फूड, डिड ही। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट कंप्लीट हो गया। इसको हिंदी में भी मैंने बताया और अंग्रेजी में बताया। देखिए हिंदी बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप कम से कम बोल चाल के भाषा में इसका प्रयोग कर ले।
अगर ग्रामर को हम पढ़ते वक्त हिंदी को उसमें समाहित कर ले और उसका हर रूल से कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन निकाल ले तो बोलने में बहुत फायदा करेगा और यही चीज करेक्शन के साथ आप बोल पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।